हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप गुप्ता। जेवाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बारे में जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते क्या। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान हमारी क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान हम समझेंगे। ये पहचान में होता क्या क्या है। पहचान हमारी क्या है? जिन वाक्यों के अंत में क्या है, जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में रहा हूं, रहा हूं, रही हूं, रही हूं, रहे हूं, रहे हैं, जिन वाक्यों के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। परिभाषा हमारी क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। इसमें और होता है अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा जो होता है वो होता है सकारात्मक वाक्य होते हैं। क्या होते हैं? सकारात्मक वाक्य होते हैं। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे होते हैं सकारात्मक। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो सकारात्मक वाक्य होते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स कौन कौन से होते हैं? नंबर एक वचनकर्ता के साथ एक वचनकर्ता के साथ एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया। क्या? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में, क्या? सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन का प्रयोग करते हैं। हैज बीन का प्रयोग हैज बीन तथा बहुवचन एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया। क्या? सहायक क्रिया
सहायक क्रिया के रूप में सहायक क्रिया के रूप में हैव बीन का प्रयोग करते हैं। रूल्स नंबर जो 1 हमारा होता है, रूल्स नंबर 1 में हमारा ये होता है कि एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन तथा बहुवचन करता है। ये बहुवचन जो हमारा होता है बहुवचनकर्ता के साथ, उसमें भी हमारी क्या होगी, सहायक क्रिया होगी। क्या होगी, सहायक क्रिया के रूप में हैव बीन का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे, बहुवचनकर्ता के सहायक क्रिया के साथ हम हैव और बीन का प्रयोग करते हैं। रूल्स नंबर 2 हमारा क्या होता है, इसमें होती है मुख्य क्रिया। रूल्स नंबर 2 में होती है मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं, अगर कोई हम टेंस बनाते हैं उसमें तो आईएनजी मुख्य क्रिया जो हमारी होती है, टेंस में जो हमारी मुख्य क्रिया आती है उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं, वो हमारी हो जाती है मुख्य क्रिया हो जाती है। रूल्स नंबर 3 में हमारा है रूल नंबर हमारा 3 है। इसमें होता है निश्चित समय। इसमें होता है निश्चित समय के लिए साइन तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। रूल्स नंबर 3 जो होता है तो इसमें होता है निश्चित समय के लिए साइंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अगर हम कोई टेंस भी बनाते हैं तो उसमें निश्चित या अनिश्चित के समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। फार्मूला हमारा इसमें होता है, फार्मूले देखिएगा कि फार्मूला क्या होता है। अब फार्मूला क्या होता है, इसमें फार्मूला हम समझेंगे। फार्मूले में हमारा है सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस main verb ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन या फॉर प्लस टाइम
फार्मूला हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइंस या फॉर प्लस टाइम। मतलब सब्जेक्ट लगाते हैं, हैज बीन में मतलब मेन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट साइंस फॉर टाइम। अगर निश्चित समय हमारा होता तो क्या होगा, समय मतलब टाइम। टाइम होता है। एग्जाम्पल हमारा क्या होता है, अब एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि वह सुबह से सो रही है। वह सुबह से सो रही है। एग्जाम्पल में समझेंगे कि वह सुबह से सो रही है, वह सुबह से सो रही है, तो ये बनेगा शी हैज बीन। वह सुबह से सो रही, कौन, वह सुबह से सो रही। अब इसमें क्या आया, वह सुबह से सो रही है ना, तो शी हैज बीन स्लीपिंग। She has been sleeping since morning. morning। अब दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो इसे हमारा क्या बनेगा, आई हैव बीन रीडिंग। क्या हो जाएगा, रीडिंग फॉर 3 hours। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन रीडिंग फॉर देयर हाउस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूटेंस तो आप लोग समझ चुके होंगे। इसी प्रकार आगे का लेक्चर हम कल बढ़ाएंगे।